अकारण कोई कारण नहीं, बंद कर दिया। फिर जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सौ रुपया दे। कहा कि बच्ची तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। क्या मेरा जेल में आने का मुहूर्त तू क्या बंद कर सकती? मेरा तो मुहूर्त ही है, मैं तो यही से काम करूंगा। जेल तो भजन घर है मेरा। अभी लोग इस बात को क्या कहते, कोई शक्ति होती तो जेल में जाती। क्या शक्ति ये काम करती है? अरे शक्ति वो भक्ति कराती है, निश्चल भक्ति, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और सारे जन्म जन्मांतर के कर्म कर्जे उतर जाए, पाप कर्मों से निवृत्ति मिल जाए, ये है चमत्कार। तो मतलब यानी जब जेल में तो बाहर भी रहते थे, अंदर भी रहते थे। कर्मचारी अधिकारी घबरा गए, कल बाबा जी हमारी नौकरी चली जाएगी, कल बच्चा जाऊंगा नहीं, हमारा मुहूर्त है, उस घड़ी तक इसी में रहूंगा। जिस दिन घड़ी मेरी समाप्त हो जाएगी मुझे रोक नहीं हो सकता। इस पर वो नाराजगी है, इतना बड़ा अहंकार कर रहे। जेल के अंदर फट से उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया, वो चोर डकैत कतरी वाला यानी पहुंचा दे बड़ा, और बीच में एक डंडा लगा दिया, ना ये बैठ सके न लेट सके। चोर सजा चोर डकैत कतरी को। आज इस समर्थ महापुरुष को परिणाम कितना खराब होगा। जिस परिवार ने किया है वो परिवार सब गोली का शिकार हुआ है, सब बेचारे प्रेत योनि पड़े रो रहे, हमारी योनि बदल दो, हमारा ये कर दो कर दो, आप तो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहते नहीं, पहले अपने कर्मों की सजा भोग लो। ऐसे दया नहीं सब पर की जाती, मतलब यानी। और उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे काबू में बाबा नहीं आएंगे, खाना इनको कटघरे में बंद करो, इनको जान से खत्म कर। एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के। कहा भोजन पानी हवा प्रकाश कुछ नहीं, बाबा मर जाएगा। और वो रातों रात वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी जिले की जेल में कभी उस जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए, कहा तो बाबा मर गए। कटघरा खोला गया तो भाव प्रकाश निकला। 5 एकदम साधना लिए। जब उस मुसलमान ने बंद किया था, कहा बच्ची शरीर तो कहीं बंद कर दे, इसके अंदर रहने वाली जीवात्मा को निकाल के बाहर ले जाऊंगा। तो 4 दिन तक इसको बंद रखे, ये तो मुर्दा ही है, लेकिन चेतन जीवात्मा को निकाल के अलग कर दूंगा। ले इसको जा बंद कर दे, जो सजा देना चाहते। यही इन लोगों ने किया। मथुरा में अगर वो राज खोल दूं तो इन पर थूकोगे नहीं तुम। जिन्होंने गरम गरम खोलता पानी शरणों पर डाला, कहा ये बाबा मरता भी नहीं, कब मरेगा ये। जो आज अपने को गुरु कह रहा, जिद कह रहा और कुछ बता रहा, आपको लूट रहा। अगर राज खोल दिया जाए तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे गुरु के साथ अपमान किया गया, इतनी बड़ी सजा। तो ये सब चीज कहने की नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे इशारों में प्रेमियों के कान तक आवाज मैंने सब पहुंचा दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब उन्होंने ऐलान कर दिया इस सृष्टि में मेरे मारने के लिए कोई सामान तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। कैसी आवाज जो इस हिंदुस्तान धरती पर किसी ने नहीं। इतना बड़ा वादा और चैलेंज इस शरीर से किसी ने किया नहीं है। तो ये कहते मर के चलेंगे, मर के चलेंगे। कितने 45 करोड़ जीवों का कितना बड़ा नुकसान है। एक भी जीव उन्होंने खड़ा नहीं किया। गुरु के द्वारा जो खड़े गए जीव उन्हीं को लूट रहे। इन दोनों में से किसी ने एक भी जीव नहीं जगाया, न खड़ा किया। जब तुमने जगाया नहीं है तो हटाने का अधिकार क्या था? भी तो कितना भारी अपराध। जब कहा गया था एक जीवात्मा अगर हमारे वचन सुना कर एक जीवात्मा को सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कर दोगे तो बच्चा
1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। इन्होंने क्या किया? एक जीव खड़ा नहीं किया, करोड़ों को हटा दिया। कौन सा फल मिलेगा? ये स्वयं विचार करो, हम ही से क्यों कहलाते? तुम भी तो विचार करो इस पर। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैंने कुछ जरूरत समझी थी इसलिए आज बीच में काट दी थी। जो सेवा चल रही है, सेवा में बाधा न पड़ी, लेकिन जानकारी भी बहुत जरूरी है। तुम इतना थक चुके थे शरीर से, तुमने इनको थोड़ा सा बच्चे मिल जाएगा, ताकत आ जाएगी, फिर अपना सेवा करने लगे। तो आप लोग चलिए, वही मिलता हूँ सबसे। जिसको कोई बहुत आवश्यक देखो, कुटिया की मर्यादा, कोई अंदर नहीं जाएगा। कितनी बार मैंने कहा जिसको देखो सब अंदर अंदर। तो मतलब क्या, ऐसे हमको बाहर यहाँ कोई झोपड़ी बना दे तुम्हारे सामने रहो, क्या जरूरत है रहने? अंदर कोई नहीं जाएगा। इसमें लिखा है 2 बजे मैं आपसे मिलूँ, यही बाहर, वहाँ नहीं। कम से कम मर्यादा है किसी की, क्योंकि मेरी झोपड़ी तो मर्यादा कुछ नहीं तुम्हारे। बहुत जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा किसी एक हाथ को। वैसे अंदर तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बाहर का। करिए सेवा, और कोई इमरजेंसी मिलेगी तो बाहर मिल लूंगा। जब ने देखा समंदर ही अंदर ही, मैंने बाहर का फुलका भी खत्म कर दिया। जब तुमको मर्यादा कोई रखनी नहीं है, और कुटी बनाने का मतलब क्या है? हमको उधर रखने का आपने इंतजाम क्यों किया? यही एक तिरपाल ताल से मैं उसी में रह जाता। हमको कोई मकान की जरूरत थोड़ी है। हमको अपने काम से मतलब, हमें काम से फुर्सत नहीं, हम किसकी सुने। और तुमको भी इसी तरह पर काम जब तक न हो जाते तो फुर्सत कहाँ तुमको। लेकिन तुम बातें नहीं समझते। जय गुरुदेव। तो आपको सत्संग मिल गया। ये सत्संग और कहीं नहीं। इस समय तो बिल्कुल भी ना, कोई नहीं बोलता, सबके मुंह बंद। क्यों? जो कहा सब झूठ निकला। ना कोई नेता, ना कोई महात्मा, कोई नहीं बोल रहा। सबकी बारी विराम हो गई, एकदम ताला लग गया जमान पर कि तुमने जो कहा सब झूठ, जो वादे किए सब झूठ, किसी को कुछ नहीं दिया। अच्छे दिन का नारा लगाते रहे और इससे बुरे दिन कभी नहीं आए। अरे तुम भगवान हो जो अच्छे दिन की बात करते हो? तुम अच्छे दिन ले आओ। तुमको मालूम कल का दिन तुम्हारा कैसा गुजरेगा? जब ये नहीं मालूम है तो इतनी बड़ी बात कि सारी जमहूरियत को अच्छे दिन दिखाओगे तुम। और देख लीजिए तुम्हारा का एकदम झूठा। इतने बुरे आए जो 70 साल की आज़ादी में किसी के शासन में नहीं आए। इतना बुरा कभी। अब इनको पता चल गया कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना झूठा हूँ, कितना वादा खिलाफी करने वाला, कितना हमने अपनी जनता को यानी दगा किया है, धोखा दिया है। इनकी समझ में सब आ रहा। और ये सजा पाने के अधिकारी। अरे रामचरितमानस क्यों लिखी? वो किसी कथावाचक विद्वान की लिखी नहीं है, वो संत गोस्वामी जी महाराज का। वो संत का लेख है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। अब इनको नरक की चिंता नहीं है। सारी प्रजा रो रही, तेरा हमको आराम मचा रही, तुम नरक की तैयारी हो रही। और इनके साथ जो जाए वो भी नरक चला जाए। अरे भाई वो घसीट के तो वही ले जा जहाँ वो जा रहा। तो तुमको ये भी तो देखना है हमको किसके पीछे दौड़ना, किसके पीछे चलना, किसका आदेश को मानना। और यहाँ 5 आदमी मंदिर में नहीं जा सकते। यहाँ कितने? मैंने यहाँ कोई बीमारी, यहाँ कोई बीमारी, कोई मरीज नहीं। इस धरती का वायुमंडल एकदम शुद्ध और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हो रही। जहाँ तक आवाज इस नाम की जाएगी कुदरत का कोई प्रकोप यहाँ नहीं होगा। तब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा यहाँ ऐसा क्यों, किस कारण। हमारे यहाँ सब शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई शराबी यहाँ नहीं आता, कोई दूसरे मजहब का भी यहाँ नहीं आएगा, कोई दूसरी जल पूजा करने वाला भी नहीं आएगा। यहाँ केवल इसी मिशन के ही लोग आए, बाकी कोई नहीं। क्योंकि सबको पहचान नहीं है। सब समझते रहे वहाँ क्या है, वहाँ पूजा नहीं बताते, वहाँ धन दक्षिणा नहीं दिलाते, वहाँ ये नहीं कराते, वहाँ ये नहीं कराते। हमने कहा जहाँ तुम करा रहे हो वहाँ क्या हो रहा? जो करा रहे हो बचा पा रहे लोगों को? तो ये सब सामने। और आप तो कोई परिचय देने लेने की जरूरत भी नहीं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सब लोग वहाँ चलिए। मैंने कल ही जो जाने वाले थे उनको कल प्रसाद दे दिया कि आप सुबह निकल सकते, सत्संग सुन लो, निकलो। उनको बार बार नहीं, दया मिल गई बस में। ये बार बार कहने आने में कोई दया थोड़ी हो, दया कट जाती कि तुम मानते नहीं, बार बार आते हो। दया मिल गई, प्रसाद मिल गया, बस घर जाओ। फिर मौका मिल गया, फिर परिवार के लोगों को धीरे धीरे एक दो देखो कोई बस लेके नहीं आएगा, ये भीड़ बढ़ाने के लिए आदेश नहीं। यही मैंने गुरु पूर्णिमा को मना किया था और तुमने कह दिया कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जबरदस्ती कितने 20,000 लोग आए, पूजा किया चले गए, पूजा किया चल, कोई नहीं रुका। और इससे किसी की बाधा भी नहीं, वो तो जमाव में के लिए रोकथाम, भाई कोई भीड़ इकट्ठी मत करो। मैं पहले से कह रहा, जब भी बैठो भजन में 1 मीटर का फासला देखो बैठो, क्योंकि तुम भजन करते हो और तुम्हारे पर किसी बुरे व्यक्ति के कर्म न चलने पाए। तो एकदम भिड़ करके, तो खास करके महिलाएं, इनको तमीजें नहीं है, जहाँ खड़े होंगी सब झुंड बना के, और जहाँ खड़ी एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़ करके, इन्हें नहीं मालूम है कि संत मत के जीव हो, तुम काल मत के जीव नहीं हो, अलग रहने की कोशिश करो। तुमको नहीं मालूम कौन कैसा कर्म कर रहा या करके आया। तो ये भीड़ वाली चाल इनमें बहुत है। फर्ज एक ही कर झुंड बना, एक दूसरे के चिपक करके, तुमको नहीं मालूम तुम्हारे कर्मों का आदान प्रदान होता है। जब भी बैठो फैसला लेके बैठो, सत्संग सुनो फैसला लेके। अब तुम चिपक के बैठ रहे हो, उसका मन भाग रहा, तुम्हारा भी नहीं रुकेगा, तुम्हारे पर असर उसी के मन का पड़ेगा, तुम्हारा भी मन नहीं सत्संग सुनेगा। तुम इस बात को समझते नहीं हो कि कर्मों का आदान प्रदान कैसे होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी मेरे सेवा। मैं किसी वक्त आ सकता हूँ, समय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं जाता हूँ वही 2, 3, 4 महिलाएं दिखाई देती। तुम सब लोग आदेश पालन कहा करते, अरे भाई हम ना हो तब वहाँ सेवा करो, और आने पर तो सभी करते रहते हो। तो दिखावा एक दिखावा, एक भय बस सेवा करते हो, इसका कोई लाभ थोड़ी है। सेवा कोई आए ना आए, कहे न कहे आपको यथाशक्ति, ये नहीं मतलब अब शरीर नहीं साथ दे रहा फिर मत तो 4 डंडियाँ डालो, अपना बैठ जाओ, सुस्ता लो, फिर बुरा डालो, ऐसे करके मतलब यानी आप कोई काम करना चाहिए। यहाँ कोई जबरदस्ती का काम नहीं, जबरदस्ती आपसे कोई कराया जाए, शरीर जितना मांगे उतना, क्योंकि आप कभी ये काम करते तो नहीं घर में। फिर भी देखो, जो घर से नहीं निकली कभी, धूप देखी नहीं, चेहरे सब काले हो गए उनके, लेकिन सेवा में कितनी इतनी सेवा करती जैसे ही हमेशा सेवा करती। इसको कहते दया। जब दया मिल जाती है तो महसूस नहीं होता, और तुम अपने ही मन मुक्ता में कुछ करोगे। दया कहाँ गया? तो पहले हटा दी, पहले तुम्हें शंका हो गई, और जहाँ शंका है वहाँ दया नहीं रहती। तो यहाँ कोई शंका नहीं है, कोई भूल भ्रम नहीं है, उतना करो जितना शरीर तुम्हारा कर सके। ऐसा नहीं तो 20 ढलिया का मैंने एक आंकड़ा एवरेज में दिया कि जब इतना कह दिया जाएगा तो तुम जल्दी जल्दी कोशिश करो, बैठोगे नहीं इधर उधर, बातें नहीं करोगे, फालतू इधर टहलोगे नहीं कि नहीं भाई हमको 20 ढलिया डालनी, इसलिए ऐसा कहा जाता। बाकी ये सब पर थोड़ी लागू होगा। जय गुरुदेव। देखो कुछ लोग डबल सेवा करते, खेती भी करते वहां भी करते, ये भी हम उनको देखिए, और तुमको एक सिंगल सेवा दी गई हुई नहीं कर, डबल सेवा लोग करते। जब ये कह दिया जाता है कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, अरे तो ये भी कहते भाई झोपड़ी तुम्हारी गिरा दी जाएगी, फिर समझो इसका मतलब गिरा नहीं दी जाएगी, इसका मतलब तुम गिर रहे हो सेवा से, इसलिए वहाँ गिरे बने पड़े हो, वहाँ पड़े हो, गिरे पड़े हो, सेवा से हट रहे हो। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारी झोपड़ी गिरा दी जाएगी। जब मकाने नहीं रहो कहाँ बैठोगे? तो क्या इतनी शक्ति करने की बात तुम्हारे में समझ आए? तब तुम आदेश पालन करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, लोगों वहीं पर भंडारे का प्रसाद आया, उसको जो मिल जाए भाई
वो तुम्हारी समस्त बीमारी निकालेगा। तुम उसमें कोई मिलावट करते हो तो फिर आदेश खारिज कर। ये मिलावट मिलावट, ये जवान तो इतना स्वाद लेते लेते तुमको इसने बेकार कर दिया है, किसी काम के काबिल नहीं रखा, और अब भी उसी का कहना मान। ये रसना है, ये रस लेने के सिवा कोई काम नहीं करती। आज महापुरुषों ने इसकी स्थिति उलट दी कि तू रस लेती है, तू ही नाम जप, तू ही ये नाम का जाप कर, जय गुरुदेव नाम। तूने बहुत स्वाद लिए, अब जरा नाम का रस चख के देख। ये ऐसा नहीं है, तो समझा करो बात को। तो वहाँ चलते हो अंदर अंदर जय गुरुदेव जय, देखो तुम्हारा भजन भी हो रहा, सेवा भी हो रही। अरे यही नाम सच्चा नाम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सच्चा मंत्र गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य जय गुरुदेव। 5 नाम तो सभी संतों ने दिए, वो तो मंजिल है 5 नाम की, यानी मतलब स्टेशन है कि इसके बनने बाद तुम सतलोक पर पहुंचोगे। अगर स्टेशन की जानकारी ना हो तो तुम यही कहोगे पता नहीं कहीं निकल गई कहीं बाकी नहीं। तो जब ट्रेन पर बैठते हो तो गिनते जाते, हाँ एक निकल गई, अब दूसरी में खड़ी हुई, हाँ दूसरी, अब ये थोड़ी की खड़ी हो गई, तुम वहीं पर बनाए उतर जाओ, तो तुम्हारी स्टेशन थोड़ी हो। इसलिए ज्ञान कराया गया कि ये 5 स्टेशन है। जब 5 स्टेशन तक हो गए तब आप बॉर्डर पर खड़े हो। अभी सतलोक नहीं पहुंचे, जब इस बॉर्डर से सतलोक का पूरा बॉर्डर क्रॉस करोगे तब सतलोक में पहुंचना माना जाता। ये लोग यही नहीं समझ पाए, कहना सतलोक आ गए, सतलोक आ गए। अभी सतलोक आप, अभी तुम बॉर्डर पर खड़े हो, और बॉर्डर पूरी मंजिल नहीं मानी जाती। इस बॉर्डर से दूसरे लोग की बॉर्डर जब पूरी तय कर लोगे तब कहा जाए कि तुम सतलोक की मंजिल पार कर गए। ये चीज समझना चाहिए। जब 2 स्टेशन पार करोगे तो एक मंजिल मानी जाती, तो यही हिसाब किताब नहीं लगा पाती। इसलिए 5 नाम बताए गए, इनकी तो जरूर बहुत जरूरत है, लेकिन तुमको जय गुरुदेव नाम से ही तो चल जाना है। यही तो बेड़ा है जो भवसागर से पार करके तुमको तो ले जाएगा। तो ये वो तो दुनियात्मक, जिस ध्वनि को सुनकर जीवात्मा आगे बढ़ेगी वो दुनियात्मक नाम 5, और ये वर्णात्मक नाम जय गुरुदेव जो वाणी से उच्चारण करोगे, जो वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग करके आपने गंदा किया है, अब नाम जप। तब कहा अरे भाई तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, ये संत वचन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ना चाहिए वो पकड़े हो, और जो मतलब यानी पकड़ना चाहिए उसको छोड़े पड़े। तुमको पकड़ना छोड़ने नहीं मालूम अभी तक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो रात में सेवा करते हैं, ये नाम जपन गुणानुवाद, ये इनको मन को ठीक कर रहा है, सोने नहीं देगा, उसी में लगे पड़े, उसी में लगाए मन को। ये गाना नहीं बेगाना है, कोई इस तरह का। अब यहाँ जो लोग रहे वो भी नहीं समझते, कहते हमारी नींद खराब करते। बताइए, ऐसे अज्ञानी आलसी वो नाम जपन कर रहे हैं। अरे तू जब जाग जा सुनकर तू भी जपने लग, तुझे कौन मना करता। पूरा घूम घूम करके, ये घूमने का मतलब समझते हो, ये चक्कर लगाने का मतलब हमारी 84 का चक्कर इसी से कट जाए, इसी से कट जाए, नाम जपन से। पूरी रात भ्रमण करते, मैं सब देखता रहता है, ऐसा थोड़ी, सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ। और ये काम एक अच्छा किया, जब हमारे रस चलता तो आगे आगे चलते। यहाँ बड़ा शोर मचाती थी रात में, इतना तेज शोर मचाने की जरूरत थोड़ी है, लोग बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो अब ये खत्म हो गया इनका, और धीरे से अपना प्रार्थना करते करते आ रहे हैं धीरे धीरे। इस तरीके से आप भी उस प्रार्थना को दोहरा रहे हो, ये भी कि तुम भी तो नाम जपन में जुड़ गए हो। ये सब अच्छा ही काम, इसमें कोई खराब नहीं। तो देखो बेचारे रात भर, और तुम रात भर सोते हो, कहते हमारी नींद खराब करते। देखिए तो पहले इन अज्ञानियों को देखिए पहले, इनको ये नहीं हो अरे तुम्हें जगा दिया तुम भी शुरू कर दो, फिर नींद हो जाओ और फिर वो जगाते रहेंगे। जब चाहो तब शुरू कर दो, जब चाहो तो तुमको भी तो एक मौका दे रहे हैं, और तुम कहते नींद खराब कर। यही तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें ज्ञान की तरफ बढ़ने ही नहीं देगी। जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितने युगों से सो रहे हो, नींद पूरी नहीं। अभी एक और निदिया वहाँ घर जाइयो, जाकर सत्य नाम ना हो। जा वहाँ जा, जहाँ सत्य नाम का, सच्चे नाम का जाप नहीं हो रहा है, तू वहाँ चली जा, वहाँ खुद सो जा। जब ये समझ जाओगे, नींद से कहोगे निदिया वहाँ घर जाइयो, जाकर सत्य नाम ना हो, तब तो तुम नींद का मतलब समझोगे। जानते मानते कुछ नहीं हो, और अज्ञानता में जो कर रहा उनको गलत बता रहे, जबकि तुम नींद में सो रहे हो। अगर जगा दिया जाए तो अच्छी बात, चलो भाई तुम भी नाम जपना शुरू कर दो, फिर नींद आ जाए फिर सो जाओ, वो फिर जगाएंगे, फिर शुरू कर दो। ऐसे रात में कितनी बार तुमको नाम जपने का अवसर मिला, नहीं जपना तो सुनने का अवसर जरूर मिला। कानों की गंदगी भी जो तुमने इकट्ठा की है, ये भद्दे अश्लील गाने वाने सुन करके यह सब गंदगी इकट्ठा आपने की है, ये अच्छी इस नाम से कान में आवाज जाएगी तो नाम कान की गंदगी खत्म करेगी। ऐसा नहीं, चारों तरफ काम करेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैं आपसे वही मिलूंगा।